मैं डॉक्टर के मोहम्मद, सीनियर वेटनरी ऑफिसर, इस वेटनरी हॉस्पिटल जंगली घाट के इंचार्ज। मैं जितने भी कैनाइन डॉग्स पालते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि 1 वीक पहले एक डिज़ीज़ फैला हुआ है इनमें, वायरल डिज़ीज़, जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं कैनाइन पार्वो वायरस, CPV करके हम लोग कॉमनली इसको बोलते हैं। ये वायरस पहले भी देखा गया था और यहाँ पहले भी सर्कुलेशन में है अभी, लेकिन लास्ट 1 वीक से देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रकोप में एक डॉग्स में पर्टिकुलरली देख रहा है। ये एक्चुअली बिल्ली में एक वायरस आया हुआ था, जैसा फेलाइन पैनल्यूकोपेनिया बोल के, उसमें से भी ट्रांसमिट होने का चांस है इसमें। वही सिमिलर वैरायटी का जो वायरस है। इसमें जो ख़ास तौर से ध्यान देने वाली बात है कि इसमें शुरुआती दौर पे जो सिम्टम रहता है डॉग में, और कोई भी एज का जो डॉग है, छोटा से लेके बड़ा तक, एडल्ट में भी ये डिजीज़ आ सकता है। ये बहुत ही डेडली है। इसमें डेथ होता है, डेथ कम से कम एक 70 to 80% डेथ होता है। 100% नहीं होता कि कुछ बच जाते हैं, बचा सकते हैं हम लोग, ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इतना घबराने का भी नहीं है। अगर ये डिजीज़ अगर आता है तो लोग अगर हमसे मिलते हैं, तुरंत अगर लेके आते हैं तो हम इसका ट्रीटमेंट इलाज भी संभव है। लेकिन विशेषता इसमें ध्यान देने की है कि इसके जो सिम्टम्स है वो बहुत आपको देखना पड़ेगा कि कैसा शुरुआत होता है। शुरुआती तौर पे हम देखते हैं कि और ये ज़्यादातर 3 से 4 महीने का बच्चा में ज़्यादा ये प्रकोप देखा जाता है, लेकिन अडल्ट में भी होता है। शुरुआती दौर पे लिथर्जिक रहेगा और उल्टी बहुत ज़्यादा होगा, खांसेगा, उसके बाद टेम्परेचर आपको दिखता है। फिर सब्सिक्वेंटली इसमें देखा गया कि दस्त, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरिया, बहुत ज़्यादा डायरिया होता है और धीरे धीरे वो डायरिया पहले पानी से शुरू होकर पानी जाने लगेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें ब्लड जाने लगेगा, ब्लड दोनों तरफ से जाने लगेगा, जैसा कि डायरिया में भी ब्लड जाएगा, जिसको हम लोग डिसेंट्री बोलते हैं, बहुत ही शूटिंग टाइप ऑफ डायरिया जाएगा और बहुत स्मेली रहेगा। इसका जो मेन देखने का जो लक्षण है वो ये कि स्मेली डायरिया रहेगा। और उसी प्रकार से जब आप उल्टी करता है, उल्टी में भी देखते हैं कि ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में जाता है, तो इसलिए इसका लॉस बहुत ज़्यादा इसलिए होता है कि ब्लड लॉस हो जाता है। इसका इलाज संभव है, इलाज अगर तुरंत अगर हम लोग करते हैं तो इलाज संभव है। जैसे कि इसमें हम लोग इलाज में करते हैं कि हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं, और साथ में जैसा दस्त होता है या उल्टी होता है उसको हम लोग चेक करने के लिए रिहाइड्रेशन करते हैं, जैसे भी ग्लूकोज दे दिया, या ये रिंगलडैक्टिल बोल के जो इलेक्ट्रोलाइट्स इंट्रावेनस तौर पे पैरेंटल इंजेक्शन हम लोग करते हैं, उससे हमें इसका जो प्रकोप को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, कम से कम 1 वीक से लेके 15 डेज़ के अंदर में ये वायरस जो धीरे धीरे एक्सिट मतलब जाने लग जाता है। इसलिए इतना डरने का भी नहीं है, लेकिन डरना भी है। अगर अनट्रीटेड अगर रह गया तो डेथ संभव है, वो डेथ होना निश्चित है। और इसमें और एक चीज़ है कि देखने का आप लोगों को घर पे ध्यान देना है। जैसे ये सिम्टम देख लिया, आप ज़बरदस्ती इनको कुछ खिलाना नहीं। बाकी जितने भी डिजीज़ में हम लोग कहते हैं लोगों को कि आप उसको कुछ ना कुछ फीड कराते रहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो या इमासिएटेड ना हो, कंडीशन ना हो। लेकिन इस केस में क्या है, क्योंकि आप देखते हैं कि ऊपर जो ओरली भी लेने को मुश्किल हो जाता है, खाना नहीं खाता है, और उल्टी बहुत ज़्यादा जोर को होता है, और साथ ही साथ डायरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो ब्लड लॉस भी होता है और फ्लूइड लॉस भी होता है, दोनों होता है। इस वास्ते क्या होता है, अगर आप उसको खिलाएंगे तो उसका जो इंटेस्टाइन को काफ़ी मात्रा में डैमेज, चोट पहुंचती है। ये डिजीज़ है, वायरस क्या करता है, इंटेस्टाइन में जाके इसका सीट ऑफ प्रोडक्शन है, वहाँ जाके बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो इस केस में अगर आप ओरली इसको अगर कुछ इंटेक देते हैं तो फर्दर डैमेज होने का चांस है। जैसे अभी इंटेस्टाइन में विलाई बोल के एक चीज़ है जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में सब करते हैं, जो बबल मूवमेंट कराता है, वो उसको मारता है, उसको नष्ट करता है। उसको फिर से दोबारा बनने के लिए उसको हम लोग टाइम देना पड़ता है। इसलिए हम लोग इसको सिर्फ फ्लूइड थेरापी में ही रखते हैं, इंट्रावेनस थेरापी में रखते हैं, ना कि आप उसको बिल्कुल कोई ओरल कुछ भी नहीं देना है। इस तरह अगर हम लोग मेंटेन करेंगे तो क्या है कि आप उसको बचाने में आप मदद कर सकते हैं। तो रोज़ाना यहाँ पे केस मॉर्निंग से ही शुरू हो जाता है, लोग लेके आते हैं, ब्रीड वाला भी और जो लोकल कुत्ता है, दोनों में, जात वाला और दोनों में देखा गया है। इसीलिए सुबह से बहुत सारा केस आता है। इसमें यही देखना है कि जब आप लोग हॉस्पिटल्स में आते हैं, डॉग लेके आते हैं, तो दूसरा जो डॉग्स रहेगा उनका जो एक्सक्रीटा है या वोमिटस है, उसको आप स्मेल करने नहीं देना, क्योंकि वहाँ से उसको फैलता है। अभी आप ये पूछेंगे कि ये कैसा फैलता है, फैलने का कारण ये कि डायरेक्ट कांटेक्ट भी होता है, डॉग टू डॉग कांटेक्ट भी होता है, घर में उसका जो लैशर है, जो बांधने वाला चेन है,
या फिर आपका जो फीडिंग ट्रप्स है, दूसरा का डॉग को जाके वो टच किया, उससे भी फैलता है। मतलब उसका एक्सक्रीटा जो सीक्रेशन निकलता है वोमिटस में भी और जो डायरिया में भी, वो दोनों से इसको अगर कोई डॉग, हेल्दी डॉग जाके सूंघ लेता है अनवैक्सीनेटेड कंडीशन में सूंघ लेता है तो क्या उसको वो फैलता है। इस तरह डॉग टू डॉग फैलते जा रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब डॉग आप हॉस्पिटल्स में लेके आते हैं, जब पता चल गया कि यहाँ पे वायरस अटैक है या चल रहा है, तो आप अपना जो भी डॉग को लेके आएंगे मजल करके लेके आइए, मुंह को बांध के लेके आना है ताकि वो स्मेल ना करे। और उसको फिर क्या जो भी अपना ट्रीटमेंट है वो सेफ जगह में रख के ट्रीटमेंट करके जाना है, क्योंकि एक डॉग ट्रीटमेंट करने के बाद फिर हम उनको वॉश करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, उसका एक्सक्रीटा जो भी निकला है उसके बाद ही हम लोग दूसरा डॉग को ट्रीटमेंट में लेते हैं। तो इसलिए इतना घबराने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये डिजीज़ नया नहीं है, ये पुराना ही है, ये सर्कुलेशन में हमेशा रहा है इसका, लेकिन रोकथाम पॉसिबल है। ट्रीटमेंट अगर बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं भी है तो, क्योंकि वायरस है, वायरस को मानिए ट्रीटमेंट तो नहीं है, सिर्फ हम लोग सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम लोग जो एंटीबायोटिक और उसके जो सपोर्ट थेरापी, फ्लूइड थेरापी चलाते हैं, तो उससे क्या है उसका बचाव संभव है। बहुत ज़्यादा जो अटैक हो गया, जिसको छोटा बच्चा है 3 से 4 महीने का एज है, उसको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गया, उसको बचा पाना कभी कभी असंभव हो जाता है। लेकिन एडल्ट डॉग को हम लोग बचा सकते हैं, और जो अच्छा थोड़ा हेल्दी रहता है उसको बचाने को संभव है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर बोलते हैं हम लोग। तो रोकथाम में टीकाकरण, इसको टीकाकरण डॉग में या फेलाइन में या कैट में टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि पहले मेलैंड में बहुत सारा बीमारी था जो यहाँ पे ट्रांसमिट होकर आया था। अब ऐसा कोई भी बीमारी बचा नहीं जो कैनाइन्स और फेलाइन्स में नहीं आया, खाली एक रैबिस को छोड़ के बाकी सारा डिजीज़, ऑलमोस्ट डिजीज़ यहाँ पे आ चुका है। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, वैक्सीन को हम लोग अवॉइड नहीं करना है। वैक्सीनेशन शेड्यूल दर्शाया गया है हमारे हॉस्पिटल्स में, सारे हॉस्पिटल में डिस्प्ले किया गया है, उसको शेड्यूल को हम लोग फॉलो करना है। जैसे कि इसका जो फर्स्ट डोज है, छोटा बच्चा जब 2 महीना का होता है, डॉग बच्चा पपीज़ 2 महीने का जब हो जाता है तो उनको पहला डोज हम लोग देते हैं। उसके बाद एवरी 21 डेज़ में 2 डोज और दे सकते हैं, तीसरा डोज जो है ऑप्शनल है। और इसके बाद आप देखते हैं कि आपका यहाँ पे आ गया वायरस है, एंडेमिक एरिया है, ईयरली इसको आप वैक्सीनेट करते रहना। बिना वैक्सीन का पेट्स को पालना अभी मुश्किल ही है। पहले तो हम लोग पल जाता था, अभी मुर्गी से लेके जितना भी छोटा पेट्स है या जो भी हो गया, वो अभी बिना वैक्सीन का अभी हम लोग पालना हम लोग समझदारी नहीं है। तो समझदारी उसी में कि हम लोग उसको वैक्सीनेशन करें ताकि ये डिजीज़ से हम लोग बचा जा सके। बचाना बहुत ही मतलब पॉसिबल है थ्रू वैक्सीनेशन। पहला डोज फिर से मैं दोहराता हूँ, 2 महीने का एज में, देन 21 डेज़ में उसको सेकेंड डोज, थर्ड डोज भी 21 डेज़ में दे सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है। अगर नहीं देते हैं तब भी चलेगा, लेकिन 1 साल के बाद जब उसका हो जाता है तो फिर से उसको ईयरली उसको मेंटेन करना पड़ता है। ये जो वैक्सीन है ना, वो कॉम्बाइन वाला वैक्सीन है, कैनाइन डिस्टेंबर को भी और कवर करता है, और पार्वो वायरस अभी जो चल रहा है पार्वो वायरस को भी कवर करता है, साथ ही साथ दूसरा 4-5 डिजीज़ को भी कवर करता है। इसलिए इसका नाम मेगावैक्स 6, मेगावैक्स 7 करके दिया हुआ है। इसमें कम से कम 7 डिजीज़ को, जिसमें जैसे हमने अंडमान फीवर बोलते हैं, इसमें लेप्टोस्पायरोसिस उसको भी लेते हैं, हेपेटाइटिस को भी वो कवर करता है। तो बहुत सारा वायरस को कवर करता वाला वैक्सीन है। मेरा एडवाइस है कि जो भी पेट्स पालते हैं तो वैक्सीन करके ही पालिए, तब क्या होगा, ये डिजीज़ से हम लोग बचा जा सकता है।